हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कल की वीडियो में डिस्कस करा था, ये अपने सपोर्ट लेवल है, ये अपना रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है। और मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो जो एक रेंज बताई थी है 230 से लेके 150 वाली रेंज, अगर इसके ऊपर जाती है मार्केट कंसोलिडेट करके तो बाइंग की ट्रेड बनेगी। ठीक है। तो यहाँ से एक जिन्होंने बाइंग करी होगी, एक 100 पॉइंट का मोमेंटम अच्छा खासा मिला होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ मार्केट का, और यहाँ पे भी एक चीज़ देखी गई है, 25,280 के नीचे नहीं आया ये। ठीक है। और 100 पॉइंट का 50 पॉइंट का करेक्शन हुआ, इसके बाद एक 100 पॉइंट की रैली इसने मार्केट ने फिर से दी, और मार्केट ने एक अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं कल गैप अप खुल के तो मार्केट में रन अवे गैप अप होता है नहीं होता। जैसे कि आज गैप अप का फिर मार्केट आई, हल्की करेक्शन दी, ऊपर गई। ठीक है, कल में भी ऐसा हो। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक बैक ऑफ द माइंड में ये भी रखना कि मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है। और आज तो विक्स गिरा है, तो इसका मतलब आज ऑप्शन के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा टूटे होंगे। और जब भी विक्स लो होता है, इंडिया विक्स जब भी लो होता है, मतलब 10 11 12 की रेंज में होता है, तो ऑप्शन बाइंग करना सही रहता है। ठीक है। और जब भी 20 22 25 इस रेंज में जाता है, मतलब जब भी 15 के ऊपर जाता है, तो ऑप्शन सेलिंग करना सही रहता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रीमियम ज़्यादा रहते हैं, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करते हैं। और इसमें क्या है, ऑप्शन बाइंग करना प्रेफर करते हैं। इसका रीजन मैंने ऑप्शन चेन वाले में पार्ट 3 में दिया है, तो एक बार आप उसको जाके देख लीजिए जब चैनल पे ड्रॉप हो जाएगी वीडियो। एक हीरो जीरो ट्रेड दी थी, जो की थी अपनी 25,500 की कॉल, जो कि अपनी मंथली एक्सपायरी की। ठीक है। तो जब ये दी थी कॉल, तो ये इस क्लोजिंग पे थी, और बोला था कि इसको हम बाई कर सकते हैं। ठीक है। और प्लस स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कर सकते हैं। अगर एक बार हमने यहाँ बाई किया है, तो एक बार हम उसका नीचे एवरेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने भी इसको बाई करा होगा, तो वो अभी यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे। ठीक है। और इसका टारगेट हमने ये दिया था कि मार्केट 25,800 तक आराम से जा सकती है। प्लस ये भी बोला था कि अगर 25,500 की कोई सी ले रहा है, ठीक है, तो वो एक सी को सेल भी कर सकते हैं 25,800 की, तो उससे क्या हो जाएगा, हेज हो जाएगा। तो जाके आप देख सकते हो प्रीवियस लास्ट वाली वीडियो में। तो अब एक बार देख लेते हैं, हम सेंसेक्स को देख लेते हैं, सेंसेक्स में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सेंसेक्स भी नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास है, तो जिसको जो नियरेस्ट सपोर्ट आ रहा है अभी निकल के, ये आ रहा है अपना, ये रेंज है, ये आज वाली, जो कि है 82,200 से लेके 82,500 के बीच की। कल एक बार आता है इस लेवल पे, तो एक बाउंस आके मार्केट एक ऊपर की तरफ जा सकती है। और मे भी कल गैप अप खुल जाए और यहाँ पे हल्का सा टकरा के मार्केट नीचे भी आ सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन ऐसे वॉलेटिलिटी क्रिएट रहती है। जैसे अभी प्रीवियस ट्यूसडे वाली एक्सपायरी वाले दिन रही मार्केट, एक सेल ऑफ आया और पोजीशंस हल्की भी हुई, तो इस वजह से भी एक आज मार्केट में बाउंस आना बनता था। ठीक है। तो अगर ये प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि मार्केट तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो आपको एस एल और टारगेट, इन दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि जब भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, तो जैसे आप एस एल लगाओगे, तो आप ना रिस्क फ्री हो जाओगे। ठीक है, आपको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत नहीं होगी, जैसे आप एग्जीक्यूट करते ही एस एल लगा देते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका ना रिस्क लिमिट हो जाएगा, तो इससे आपको ना पोजीशन को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत नहीं होगी। और टारगेट लगा दोगे तो धीरे धीरे प्रॉफिट भी बुकिंग होती रहेगी। ठीक है। अगर एसएल लगाने में भी दिक्कत है, तो आप हैज कर सकते हो। तो हैज करने से क्या रहता है, पोजीशन कटती नहीं है। ठीक है। एसएल में क्या, एक बार एसएल हिट किया तो पोजीशन कट जाएगी, फिर सेकंड में भी आपको एंट्री बनाने में दिक्कत हो। फिर हैज करने से क्या होगा, पोजीशन कटेगी नहीं, और अपोजिट साइड की पोजीशन ली होगी तो वो भी फ़ायदा दे देगी। ठीक है। या स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, जो भी स्ट्रेटजी बना रखी होगी आपने, वो आपको फ़ायदा दे देगी। अगर नहीं आती है, तो मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस के पार्ट 3 में डिस्कस किया हुआ है, वो भी कुछ समय में आने वाले टाइम पे चैनल पे ड्रॉप हो जाएगी वीडियो। ठीक है। मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी है, तो मे बी कल ये कंटिन्यूस भी कर सकती है मार्केट। तो कल मार्केट 83,000 के ऊपर भी क्लोज हो सकती है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। कल के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। अगर मार्केट में 2 बजे के बाद मोमेंटम आता है, 2 पीएम के बाद मोमेंटम आता है, जिसमें कि एक्सपायरी होने में टाइम कम बचेगा। ठीक है। तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेशन है कि इस रेंज में
300 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए तब स्पॉट 82,600 चल रहा होगा, ठीक है, और आपकी एक्सपेक्टेशन है 300 पॉइंट की, तो आप क्या कर सकते हो, 82,600 की सी बाय कर सकते हो, और 82,900 की सी आप सेल कर सकते हो, ठीक है, एक लॉट, ठीक है। ये स्ट्रेटजी कर सकते हो। या एक स्ट्रेटजी एक और है, ये स्ट्रेटजी भी ऑप्शन चेन एनालिसिस के पार्ट 3 में डिस्कस करिए, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। या आपको लग रहा है कि और अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 बजे के टाइम पे 82,600 की सी को आप सेल कर सकते हो, एक लॉट, ठीक है, और 82,700 की सी को आप बाय कर सकते हो, 4 लॉट, ठीक है। ये स्ट्रेटजी कब यूज करते हैं, जब हमें ज़्यादा पॉइंट की एक्सपेक्टेशन हो, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो एक बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, ये हमने 100 रुपये पे सेल करी, ठीक है, ये हमने 50 रुपये पे बाई करी, ठीक है, वैसे इतना प्राइस चलेगा नहीं, ठीक है, फिर भी हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, 30 रुपये 35 रुपये इसका प्राइस होगा। अब यहाँ से मार्केट पहुँच जाती है 82,900। आई होप ये सबको कैलकुलेट करना है, इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 300 रुपये। ये तो हमने क्या कर रखी है, सेल कर रखी है, तो हमें यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ, 200 पॉइंट का, ठीक है, और ये वाली कितनी पहुँच जाएगी, 200 रुपये, ठीक है, यहाँ पे कितने का फ़ायदा हुआ हमें, 150 का, ठीक है, 150 के हम पे कितने लौट थे, 4 लौट थे, तो 600 पॉइंट का फ़ायदा हुआ, नुकसान कितने का हुआ, 200 का, तो कुल मिला के हमें कितने पॉइंट का फ़ायदा हुआ, 400 पॉइंट का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो आप ये स्ट्रैटेजी दो तरीके से यूज हो सकती है। एक तो आप 2 बजे के बाद पोजीशन बनाओ, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम भी मैक्सिमम कल चुके होंगे, ठीक है, जो बचेगा यही बचेगा इसमें। प्लस ये स्ट्रैटेजी तब यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एक्सपेक्टेशन है निफ्टी या सेंसेक्स में एक 10 दिन से 15 दिन के टाइम फ्रेम के बीच में एक अच्छा खासा मोमेंटम आए, ठीक है, वहाँ पे आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। और ये यहाँ पे भी क्या करना है, क्योंकि देखो 10 से 15 दिन के बीच के ही मोमेंटम है, तो आपको या तो मंथली पे शिफ्ट कर लो, ठीक है, ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ है, काफ़ी काम आती है, या सेकंड वीकली, सेकंड वीक पे कर लो। सेकंड वीक क्या, मंथ का सेकंड वीक नहीं, ये जो करंट वीक चल रहा है इसके बाद वाला वीक, क्योंकि अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सेकंड वीक में आने की टेंडेंसी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। और दूर वाले का क्या होता है, थीटा कैसा होता है, थीटा कम होता है दूर वाली उसका, तो हमें थीटा को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़े डीप कॉन्सेप्ट है, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस के पार्ट 3 में डिस्कस कर रखा है, अब मे बी आपको समझ आए ना आए, अगर आप बिगनर लेवल के हैं। अब एक बार देख लेते हैं, और बाकी आज ब्रॉडर मार्केट भी पॉजिटिव थी, क्योंकि कल ना सेल ऑफ आया था एक्सपायरी की वजह से, तो जो पोजीशंस भी ट्रेडर्स के पास हल्की हल्की हो रखी थी, ठीक है, तो इस वजह से भी एक बाउंस आना बनता था, और कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं थी, ठीक है, तो इस वजह से मार्केट में आज एक स्क्रीन पे कंटिन्यूस तेज़ी मिली। अब आप किसी भी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप डेली एनालिसिस देख रहे हो, तो रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, तो आप ना प्रीवियस कम से कम 10 वीडियो तो देखो, क्योंकि ना 10 वीडियो में पूरा मार्केट सिनेरियो पता चल जाता है कि पिछले 10 दिनों में हुआ क्या है मार्केट में, और कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है वो एजुकेटर या वो ट्रेडर जो आपको बता रहा है, जो डेली एनालिसिस दे रहा है। तो ना कई चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजीज पहले बता रखी है, तो अगर मैं अभी डिफाइन नहीं करता, पर जो पहले से देखते हुए आ रहे हैं, तो उनको पता होती, वो फेमिलियर होते हैं इससे, ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ों के लिए आप प्रीवियस 10 वीडियो देख सकते हैं, ये किसी की भी देख सकते हैं आप, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, या जो अभी भी नए सब्सक्राइबर आए, नए व्यूअर आए, तो आपसे रिक्वेस्ट, आप प्रीवियस 10 वीडियो जाके देखें, और उस एक बार निफ्टी का चार्ट लगाए साथ में, और जो भी एनालिसिस दिया जा रहा है उसको वहाँ पे जाके देखें, ठीक है। और आज ये सारे पॉजिटिव थे, और आईटी में भी परसिस्ट मतलब कुछ शेयर्स के अच्छे रिजल्ट आना स्टार्ट हुए थे, परसिस्टेंट था उसमें से, ठीक है, तो इस वजह से भी मार्केट पॉजिटिव थी, ठीक है, देखो पॉजिटिव थी, न्यूज़ थी, इस वजह से थी, पर ये सारी चीज़ें बात की बात है, ये उससे पहले सारी चीज़ें चार्ट में दिख जाती हैं,
ठीक है? तो आपको चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए, और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप बेसिक स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना सिस्टम बनाओ और उसी को फॉलो करो। कुछ शेयर डिस्कस करे थे फिनटेक के, तो उसमें भी आज अच्छा खासा मोमेंटम था, ठीक है? और आप देख सकते हो, आप इस संडे को वीडियो ड्रॉप हो चुकी है चैनल पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक से, आप उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है? ये स्टॉक थे, ठीक है? और एक शायद एमटार टेक का भी शेयर डिस्कस करा था, या यूट्यूब चैनल पे किया था शायद, ऐसे ही प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया था, ये पता नहीं मेरे को, ठीक है? तो आप उसको जाके देख सकते हो, शेयर्स को, इनके टारगेट वारगेट दे रखे हैं, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग बेसिस के लिए आप इनको जाके देख सकते हो। तो वीडियो को आज सम अप करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।